कोरिया कल, आज और कल लगातार चर्चा जारी है और अब हम आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और होता यह है कि आखिरी में जो अच्छा मैच खेल जाए वो मैच को विनिंग भी करा देता है। तो चूंकि हम ये चाहेंगे कि जो हमारे साथ में भी लोग जुड़े हुए हैं, कोरिया को लेकर जो उन्होंने सपने संजोए वो सपने कितने पूरे हो पाए। सबसे पहले मैं शुक्ला जी से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तो एक लंबी चर्चा चली थी शुक्ला जी के साथ में, और मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में मननगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी गया था। तो शुक्ला जी, आपको लगता है कि आपने एक सपना तो देखा होगा कि ये क्षेत्र ऐसा होना चाहिए और इसमें इस तरह काम होने चाहिए? सर्वप्रथम तो साधना न्यूज के इस स्पेशल जो यहाँ कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं पूरे टीम को, जो गांधी जी, नम्रता मैडम, अरुण जैन जी, सभी लोग को हृदय की गहराइयों से ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा कि आपने कोरिया जिले में एक शानदार कार्यक्रम का आगाज किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सपना कल कोरिया जिला का कल, आज कल हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कोरिया जिले को लेके एक सपना देखा था और सपना कितना हकीकत में बदला, ये कहना सर्वथा गलत होगा कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया या पिछले जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया। सबने मिलजुल कर, जो बुजुर्गों ने सपना देखा था कोरिया जिले के विकास के लिए, जब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ थे उस समय यह कोरिया जिला नहीं बना था। हम लोग सरगुजा जिला कहलाते थे। छत्तीसगढ़ भी नहीं बना था, मध्य प्रदेश था। उस समय मध्य प्रदेश से हिस्सा बहुत कम छत्तीसगढ़ के इस अंचल को मिल पाता था। उस समय हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था कि अगर छत्तीसगढ़ हमारा अलग होता तो इसका विकास और तेजी से होता। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, फिर छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा से अलग होकर हमारा कोरिया जिला बना। और कोरिया जिला को जितना विकास करना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। तब आज ये स्थिति है कि आप जो कोरिया जिला को इस स्थिति में देख रहे हैं, ये उसी का प्रतिफल है। मैं कदाप नहीं कहूंगा कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया या उन्होंने किया, हमने किया, उन्होंने, ऐसे नहीं है। सबने भरपूर प्रयास किया कोरिया जिले के विकास। लेकिन एक सवाल जिससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी कोई काम होता है, बड़ा काम, राजधानी जाना हो जाता है। आप भी गए होंगे कई बार राजधानी भोपाल, वो भी जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, अमरकंटक ट्रेन चलती है, जिससे, क्योंकि कई लोग चर्चा करते हैं कि जब भी ये राज्य नहीं बना तो उनको बहुत परेशानी होती थी, भोपाल जाना पड़ता था दूर दराज से और उधर देखना पड़ता था। राज बनने के बाद आपको नहीं लगता कि कोरिया अगर जिला बन गया, चाहे कोई जिला बन गया, तो कलेक्टर वहीं बैठा हुआ है, तहसीलदार वहीं बैठे हुए हैं और सारे विकास कार्य वहीं पे हो रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण विकास के लिए कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा, अत्यधिक, जिसकी कोई शब्दों में दूरी नापी नहीं जा सकती। जब मध्य प्रदेश था, हमने पहले कहा आपसे कि मध्य प्रदेश से विकास की रफ्तार यहां धीरे पहुंचती थी। छत्तीसगढ़ बनने के बाद विकास में रफ्तार हुआ और सरगुजा से अलग जिला जब कोरिया जिला बना तो हमारा और तेजी से विकास हुआ। अब हमारे जिले के विभाजन के बाद हम सब की एक ही मांग है कि बैकुंठपुर को कमिश्नरी बनाया जाए। जो हमको दर्द मिला है बंटवारे के रूप में, हमारा जिला छोटा हुआ है, उसके रूप में यहाँ कोरिया को संभाग मुख्यालय बनाया जाए, जिससे जो यहाँ के व्यवसाय में, सभी क्षेत्रों में जो कमी आई है उसको दूर किया जा सके। जब संभागीय मुख्यालय बनेगा, और हमारे मुखिया इससे बहुत हद तक सहमत भी हैं, उन्होंने कहा था कि IAS IPS की कमी के कारण हमारी मांगों को उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी है। अब बहुत जल्दी शायद जब आप अगला कार्यक्रम करें तो हम संभाग मुख्यालय में बैठे होंगे। तो बहुत बड़ी बात होगी, संभाग मुख्यालय में बैठ के हम चर्चा करें। अभी तो जिला मुख्यालय में कर रहे हैं। बहुत प्रमोशन हो जाएगा कोरिया का? जरूर होगा, हम सबका सपना है जी। चलिए अशोक जी, सपना बहुत सारे होते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ सपने बन जाते हैं, बुन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे शहर में कार्यक्रम कराने के लिए, और साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद। आपने कहा सपने टूट जाते हैं, सपने होते हैं,
बहुत ही सही चीज़ है। मुझे भी नगर पालिका में कार्य करने का अवसर मिला। 5 साल मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था और जितना मेरे से हो सका भरपूर प्रयास किया, भरपूर काम किया, बहुत बड़े बड़े काम किए। 36 करोड़ का जल आवर्धन स्वीकृत करा के लाए। यहाँ के 2 तालाबों का गहरीकरण जो कि 100 साल से नहीं हुआ था उसे किए और बहुत सारे रोडों को सजाया, बहुत सारे रोडों को बनाए। हर वार्ड में रोडों का काम किए, नाली का काम किए और बिजली का, सड़क बिजली जितना भी रोड लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, वो सब किए। कुछ काम करने के लिए बच गए। हमारा एक सपना था बैकुंठपुर शहर में पालिका बाजार बनाने का, जो कि उसके लिए ज़मीन अपन उपलब्ध करा चुके थे। उसका पैसा 1 करोड़ 3 लाख रुपया पटा के और वो ज़मीन को लेना था और वहाँ बनाना था। इसके लिए पैसा भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था, लेकिन जैसे ही अपन उसको ज़मीन को लेने वाले थे वैसे हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और वह रह गया, उसको अपन पूरा नहीं कर पाए। और भी एक स्विमिंग पूल का अपने यहाँ कराने का था जो नहीं हो पाया। शादी घर एक बनने का था, जो शादी घर हमने स्वीकृत करा लिया और टेंडर भी करा दिया। जमीन विवाद के कारण वह नहीं बन पाया। सपने रहते हैं और उसे पूरा करने की इच्छा भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण से आदमी नहीं कर पाता है और प्रयास करता है तो निश्चित ही सपने भी पूरे होते हैं। चलिए गुप्ता जी, होता क्यों है कि सरकारें बदल जाती हैं और कुछ जो विकास कार्य होते हैं पहली सरकार की वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, जो दर्द है यहाँ पे अशोक जी का, क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए साधारण न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सभी को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से हम अपनी बातें प्रशासन तक और आम जनता तक पहुंचा सकें। विकास, सरकारें बदलती हैं और विकास रुक जाते हैं। क्या होता है कि अगर कोरिया के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो मेरा विचार ये है कि कोरिया जिला अपने निर्माण के पश्चात काफ़ी अच्छी गति से विकास के पथ पर दौड़ रहा था। चाहे स्वर्गीय कुमार साहब के कार्यकाल रहा हो, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े जी का कार्यकाल रहा हो, लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में मुझे जो अनुभव होता है, एक तो कोरिया जिला पहले ही छोटा जिला था और उसका जो बंटवारा जिस तरीके से होना चाहिए था, देखिए जैसे अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि जिला का बंटवारा जो हुआ वो सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ। जिले का पुनर्गठन का आयोग का गठन होना चाहिए था, जिला पुनर्गठन आयोग का गठन, लोगों के दावा आपत्ति को समय मिलना चाहिए था और लोगों की मंशा के अनुरूप, क्योंकि जिला, आप कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है लोगों के हित के लिए, लेकिन लोगों की राय ना ली जाए, लोगों का मानसिकता को समझा ना जाए, क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। बंटवारा हो उससे हमको परहेज नहीं है, लेकिन बंटवारा किस पैमाने पे होना चाहिए वो महत्वपूर्ण बिंदु है। शुक्ला जी ने कहा कि एक बड़ी सौगात मिल सकती है, कमिश्नरी भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, हम इसका स्वागत करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे, अगर होता है तो स्वागत करेंगे। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मेरे को ज्यादा आशा इसलिए नहीं है कि उन्होंने जब हमारा जिला का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक आश्वासन दिया। शुक्ला जी भी थे उस प्रतिनिधि मंडल में, विधायक महोदय भी थी और हमारे शहर के क्षेत्र के वरिष्ठ नेता थे
विधायक, पूर्व विधायक थे, सब थे, उनसे आश्वासन मिला था कि हम आपके बैकुंठपुर वासियों के हितों का ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे अहित हो। लेकिन आज जो बंटवारा हुआ है, आप इस बंटवारे को देखेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा है और इसका संतुलित विभाजन नहीं कहा जा सकता इसको, बिल्कुल भी। अब तो इंसाफ की घड़ी आ चुकी है, जब जी, चुनाव में दोनों पार्टियां जाएंगी, आप भी अपनी बात रखेंगे, जी, सभी जी, अपनी जी। बात रखेंगे। अनिल जी, आपके जहन में क्या उभरता है कोरिया कल, आज और कल को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं साधना न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उनकी पूरी टीम को, जो आज आप लोगों ने हमें यहाँ मौका दिया इस मंच पर, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, कोरिया कल, आज और कल। कोरिया कल क्या था और आज क्या है? ये जो कोरिया का बंटवारा जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, वो बहुत ही गलत ढंग से किया। कोरिया का बंटवारा करते समय कम से कम उनको ये जहन में होना चाहिए कि लोगों की पीड़ा क्या है, लोगों की राय लेनी चाहिए थी। लेकिन लोगों की बिना राय लिए बिना एकाएक घोषणा कर देते हैं। और घोषणा कब होती है? जब यहाँ पूरा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ लोगों की खुशहाली मनाई जा रही है, देश को आजादी होने के अवसर पर, और उसी दिन कोरिया जिला के लिए एक बहुत नुकसानदेह सूचना मिलती है कि कोरिया का बंटवारा हो गया। चलिए ठीक है, आप बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन किस ऐसे एक तो नहीं होना चाहिए, वो भी तो नियम कानून के दायरे में होना चाहिए। से एक वर्ग खुश होता है तो दूसरा वर्ग नाखुश हो जाता है, होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे चलकर कुछ और नहीं मिल सकता। सत्ता में जो भी पार्टी आएगी वो सोचेगी कि वो कुछ सौगात दे जिससे वो वर्ग को खुश कर सके, चाहे दूसरा वर्ग वो नाखुश हो जाए। चलिए शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। शुक्ला जी, चूंकि हम लोग गंगा से बैठे हुए हैं और जिस तरह से कमिश्नरी की आपने बात कही, गंगा को भी धरती पर उद्धार के लिए उतरना पड़ा, और मुझे लगता है कि कोरिया के इस मंच से जो बातचीत हो रही है, दूर तक बात जाएगी। बिल्कुल जाएगी साहब, आपके चैनल पर हमको विश्वास है। जो ये चैनल चल रहा है इसका एक अपना स्थान है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। यहाँ की बातें जो पक्ष विपक्ष के लोग, विधायक, पूर्व विधायक, सबने अपनी बात रखी, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और हमारा जो कांग्रेस का परिवार है, इस विषय पर गहन चर्चा करके हमारी मांगों को, जो संभाग की बात मैंने की, इसकी चर्चा हमने अपने हाईकमान तक ऑलरेडी पहुंचा दी है। और उनका ये आश्वासन भी था कि जैसे ही हमको IAS IPS लोगों की खेप मिलती है, जैसे अभी मध्य प्रदेश को मिले हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ मिलेगा हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, हमारे मुखिया का आश्वासन है। चलिए शुक्ला जी, एक और बात पे आना चाहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार ये कहती है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, हमारे विकास के केंद्र में अंतिम व्यक्ति है। आपको नहीं लगता कि शहरीकरण, शहरों को बढ़ावा देना, बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर खड़ा करना, महात्मा गांधी की जो सोच थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव का विकास हो तो ऑटोमेटिक शहरों का विकास होता चला जाएगा? देखिए साहब, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप शहरी सिर्फ विकास की बात करेंगे, नगर पालिका, नगर निगम, तो ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें, गांव के लोग नाराज होते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु ही गांव, ग्रामीण, किसान, नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, ये जो है ये पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके है। और जो चारों प्रमुख, हर गांव में गौठान, विदाउट एनी पॉलिटिक्स, कि कहां कांग्रेस का सरपंच है कि भाजपा का सरपंच है, कुछ नहीं, सभी पंचायतों में नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी में लाखों रुपए दिए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गोबर भी खरीदा जाएगा, परंतु हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने गोबर खरीदा। गौमूत्र भी खरीद रही है, गोबर बिक रहा था। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं गोबर नहीं खरीदी हो रही है। धान का भाव देखिए, जो उन्होंने कहा था उससे बढ़ के दिया। और अभी उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो 15 कुंटल लेते थे, अब किसानों से हम 20 कुंटल लेंगे, जबकि 15 से 20 कुंटल के बीच में ही उपज होता है। मैं भी एक किसान हूं और बड़े पैमाने पर खेती करता हूं। अब 20 कुंटल धान खरीदी के बाद
अगर किसान अपना संपूर्ण जितने एकड़ में खेती कर रहा है बेचने के बाद उसके पास घर में रखने के लिए धान नहीं बचेगा, तो मेन हमारी अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण क्षेत्रों को लेके है। अशोक जी, आप क्या मानते हैं ग्रामीण विकास को लेकर? ठीक है, आप नगर पालिका में रहें, लेकिन नगरों के भी वार्ड होते हैं, आपने ग्रामीण विकास को भी देखा होगा। ग्रामीण विकास क्या अछूता रह जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में भी विकास तेजी से हो रहे हैं। अभी मैं 40 साल पहले का भी गांव देखा हूं और आज का भी गांव देखा हूं। पहले गांव में रोड नहीं थे, बिजली नहीं थे, पानी नहीं था। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा है जहां की डामरीकृत सड़क न हो। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां पानी का सुविधा न हो। अभी तो बहुत तेजी से पानी का आपका नल जल योजना के तरह नल जल योजना से चल रहा है और ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा है जहां कोई सुविधा ना हो, चाहे वह बिजली का हो, चाहे पानी का हो, हर सुविधा है। लेकिन अभी जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, गांव में भी तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से पक्के घर बन रहे हैं, तेजी से किसानों के पास पैसा आ रहा है, तेजी से तबके के लोगों के पास पैसा आ रहा है और पक्के घर बन रहे हैं और लोग खुशहाल हैं। चलिए पंकज जी, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम की पहले भी मैंने चर्चा की, इसका फायदा तो मिला है, डायरेक्ट अब खातों में पैसे जा रहे हैं हितग्राहियों के। जी, इसका फायदा निश्चित रूप से मिला है और मैं इसको नकारना नहीं चाहता हूं। खासकर जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से लोगों का जो जनधन का खाता खुला और उसके बाद से ही लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाना शुरू हुआ और लोग जो दलाली का काम होता था, बीच में पैसा, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनके ही ये वाक्य थे कि केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते के पास 10 पैसा पहुंचता है।